तो कहानी की शुरुआत 1972 से होती है। इस जनरेशन में दो टाइप के लोग थे। एक तो काफी अमीर लोग और कुछ ज्यादा ही गरीब लोग। और ये सभी गरीब लोग अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर इसी समय में एक गेम होता है, गेम ऑफ द सर्वाइवल। ये एक रियलिटी शो होता है जो टीवी पर दिखाया जाता है। जो भी इस गेम में जीत जाता है उसे $1 मिलियन का इनाम दिया जाता है और बाकी सभी हारने वालों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तभी हम देखते हैं जहाँ पे शो का सेट दिखाया जाता है, जहाँ पे होस्ट अनाउंस करता है कि अब सभी लोग 11 कॉन्टेस्टेंट हैं। इन 11 लोगों में से दो लोग माफिया हैं और बाकी सभी सिविलियंस हैं। पर इन 11 प्लेयरों को ये नहीं पता था कि कौन माफिया है और कौन सिविलियंस है। तो इस गेम में सिविलियन प्लेयर को ये पता लगाना होगा कि यहाँ पे माफिया कौन है और माफिया को सिविलियन के रूप में छुपकर रहना होगा। इस गेम में हर रात एक माफिया एक सिविलियन को मार देगा, इसलिए सभी सिविलियन को मिलकर माफिया का पता लगाना होगा। जितनी जल्दी माफिया का पता चलेगा उतने ही सिविलियन बच जाएंगे। तो होस्ट यहाँ पे सबको बताता है कि इस साल इस गेम का प्राइस $1 मिलियन है और यहीं से गेम स्टार्ट हो जाता है। तो सभी प्लेयर यहाँ पे अपना हाथ खड़ा करते हैं। इनके पास एक मिनी रोबोट्स आते हैं जो से सिलेक्ट करते हैं कि कौन माफिया है और कौन सिविलियंस है। ये मिनी रोबोट सभी के हाथ पे एक मिनी बारकोड देकर जाते हैं, पर किसी भी प्लेयर को ये नहीं पता होता है कि मैं माफिया हूँ या सिविलियन। ये सिर्फ इस मिनी रोबोट्स को पता होता है। तो फिर होस्ट यहाँ पे पहले प्लेयर से पूछता है कि क्या तुम माफिया हो, तो वो कहता है नहीं, मैं एक गैम्बलर हूँ। होस्ट यहाँ पे बताता है कि ये एक जुआरी है जिसकी एज काफी हो चुकी है और इस बंदे ने जुआ खेल खेल कर काफी पैसा इकट्ठा कर रखा है। तो फिर इसके बाद होस्ट दूसरे नंबर प्लेयर के बारे में बताता है जिसका नाम है डिले और ये 38 साल का एक इंजीनियर है और इसे कैंसर है, इसलिए इसके पास सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची है और ये अपने 3 महीने की जिंदगी में इतना पैसा कमाना चाहता है कि इसकी फैमिली पूरी सिक्योर हो जाए। पर इसकी बीवी ने ये 3 महीने अपनी फैमिली के साथ बताने के लिए कहा था, पर ये इस गेम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आ गया। तो फिर इसके बाद होस्ट 3 और 4 नंबर प्लेयर के बारे में बताता है। ये दोनों जेल के कैदी हैं, ये जहाँ पर पैसा जीतने नहीं बल्कि अपनी आजादी के लिए आए थे। होस्ट इन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों में से कोई माफिया है, तो ये दोनों साफ साफ मना कर देते हैं। तो फिर इसके बाद 5 नंबर प्लेयर से पूछा जाता है जिसका नाम है बेल्चर और वो एक आर्मी ऑफिसर था। वो भी अपने आप को माफिया कहने से मना कर देता है। तो फिर इसके बाद अगली प्लेयर है केट। वो भी अपने आप को माफिया कहने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपना पास्ट जानने के लिए आई हूँ। तो फिर इसके बाद लॉरा को दिखाया जाता है जो कि प्लेयर नंबर 7 है। वो बताती है कि मैं यहाँ पे अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाने के लिए आई हूँ। तो फिर इसके बाद ग्रिल को दिखाया जाता है। वो बताता है कि वो इस गेम को जीतने के लिए एलिजिबल है, इसलिए वो इस गेम में आया है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं होस्ट 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर देता है और वो सभी को माफिया के लिए वोट करने को कहता है। इन सब में से किसी को नहीं पता था कि वो माफिया कौन है। टाइम स्टार्ट हो चुका था, तभी मैरीन बोलती है कि मुझे लगता है कि ग्रिल ही माफिया है। तभी यहाँ पे पीटर भी बोल देता है कि मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि ग्रिल ही माफिया है। लेकिन तभी यहाँ पे इनके बीच में बुचर बोल पड़ता है। वो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, इसलिए तुम लोग गेम की स्ट्रेटेजी बना रहे हो। फिर बुचर यहाँ पे मैरिन की कहानी बताता है। मैरिन 24 साल की एक डांसर थी। जब वो 21 साल की थी तो उसका करियर बहुत पीक पे था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उसका पूरा सपना टूट गया। उसके पैर में एक फ्रैक्चर आ गया। अब वो फिर से पहले की तरह अपना सपना पूरा करना चाहती है। इसके लिए उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है और वो ट्रीटमेंट काफी महंगा है और इसी ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ पर आई है। पर बुचर ये बात सुनकर वो कहता है कि अब हम किसे चुने। वो मरीन के खिलाफ ही वोट देता है और बाकी सब भी मरीन के खिलाफ वोट देते हैं। पर ये वोटिंग भी गलत निकलती है। वो एक कोई माफिया नहीं बल्कि एक सिविलियन है। तो फिर अब मरीन को एक वर्चुअल ड्रीम में लेके जाते हैं जहाँ पे मरीन को ऐसा फील होगा कि वो एक असली दुनिया में है। इस ड्रीम में उसे अपने डर का सामना करना होगा। अगर वो इस डर का सामना कर पाई और जिंदा रही तो ये उसके लिए अच्छा होगा। अगर वो उस सपने में मर जाती है तो उसे रियलिटी में भी मरना होगा। मैरीन का डर है बिजली गिरना। वो इस दुनिया में जमीन पर दौड़ रही थी और उसके ऊपर बिजली गिर रही थी। वो उस बिजली से डरकर भाग रही थी, उससे बच रही थी। पर रियलिटी में तो मैरीन अभी भी एक चेयर पर बैठी थी, पर उसे ये सब रियलिटी फील हो रहा होता है। मैरीन भागते हुए एक समुद्र के किनारे पे पहुंचती है और आगे धरती खत्म हो जाती है और वहीं पे उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाती है और इधर रियलिटी में भी मैरीन मर जाती है। तो फिर यहाँ पे होस्ट अनाउंस करता है कि इस शो में पहली मौत हो चुकी है। तो होस्ट यहाँ पे सबको बताता है कि यहाँ पे सच में लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इस गेम की प्राइज मनी को देखकर लोग इस गेम को खेलने के लिए आ जाते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे विचर की बारी आती है। उसे भी एलिमिनेट किया जाता है, उसे भी उसी दुनिया में लेकर जाया जाता है। लेकिन उससे पहले वो आर्मी अफसर उससे कुछ पूछता है। वो पूछता है कि क्या तुम मरने से डरते हो? तो विचर बताता है कि नहीं, मैं मरने से नहीं डरता। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि
बुचर को एक खेल के मैदान में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसे मिलकर दो आदमी बहुत मार रहे होते हैं। उन दोनों के पास बुचर को मारने के लिए हथियार भी होते हैं, लेकिन बुचर फिर भी उन लोगों से लड़ता है और उन दोनों को ढेर कर देता है। तभी हम जहाँ पे देखते हैं कि बुचर का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और बुचर जमीन पे लगी रॉड के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहीं पे उसकी मौत हो जाती है और असल दुनिया में भी उसकी यहाँ पे मौत हो जाती है। और होस्ट इस बात की इन्फॉर्मेशन सबको बता देता है। तो फिर इसके बाद होस्ट 8 मिनट का टाइमर और सेट कर देता है और वो सबको माफिया के लिए वोट करने के लिए कहता है। तो सभी जहाँ पर आपस में बहस करने लगे, तभी यहाँ पे कॉन्स्टेंटिन बोलता है कि मैं आराम से बता सकता हूँ कि अब माफिया कौन है। तभी होस्ट जहाँ पे कॉन्स्टेंटिन के बारे में बताता है, वो बताता है कि कॉन्स्टेंटिन को भविष्यवाणी करने की ताकत मिली है। कॉन्स्टेंटिन का डर है बूढ़े होकर मरना। तभी जहाँ पे कॉन्स्टेंटिन अपना वोट देता है, वो कहता है कि पीटर माफिया है। अब बाकी जहाँ पे सभी लोग वोट करते हैं, 3 वोट कॉन्स्टेंटिन को जाते हैं और 5 वोट पीटर को जाते हैं। पर पीटर जहाँ पे एक सिविलियन था, मतलब ये वोटिंग भी गलत निकली। तो अभी पीटर को भी उस वर्चुअल दुनिया में भेजा जाता है। तभी जहाँ पे एक आदमी पीटर से पूछता है कि तुम्हारा डर क्या है। तभी पीटर जहाँ पे बताता है कि मुझे बचपन में बुरे बुरे सपने आया करते थे और मैं उन सपनों में मर जाया करता था। अब पीटर को उसके सपने में ही भेज दिया जाता है। दरअसल वो एक समुद्र के बीचों बीच था, एक बोट के अंदर। तो पीटर यहाँ पे देखता है कि उसके आसपास काफी सारी शार्क आ चुकी हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए एक शार्क को मार देता है। मरी हुई शार्क को देख के बाकी सभी शार्क उसको खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती हैं और फिर मौके का फायदा उठाकर पीटर भागकर किनारे की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पे उसे उसकी गर्लफ्रेंड मैरिन दिखती है और जैसे ही पीटर उसके पास जाता है, वो एक शार्क में बदल जाती है और ऐसे पीटर की भी यहाँ पे मौत हो जाती है। तभी यहाँ पे होस्ट सब लोगों को कहता है कि तुम लोगों ने 3 चॉइसेस की और सभी के सभी ये चॉइसेस गलत निकली। अभी भी वो 2 माफिया आप लोगों के बीच में ही है और आप लोगों ने उन दोनों को खोजना है। और होस्ट यहाँ पे सब लोगों को एक मौका और देता है कि वो इस माफिया को ढूंढ निकालें। तो फिर यहाँ पे होस्ट वल्चर के बारे में बताता है, जो एक मिलिट्री में ऑफिसर था और उसकी उम्र है 45 साल। पर उसकी छोटी सी गलती की वजह से मिलिट्री में सारी अफसरों की मौत होगी। फिर इसके बाद होस्ट इवान के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब इवान ग्रेजुएट होके वापस आ रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और वो गाड़ी में वापस आ रहा था। तभी जहाँ पे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इवान और उसके दोस्त को किसी ने बचा लिया था, पर उसके 2 दोस्तों की वहीं पर मौत होगी। इवान का सबसे बड़ा डर है कि जेल में ही मर जाना। और फिर इसी के दौरान लॉरा और वल्चर के बीच में बहस हो जाती है और लॉरा वल्चर के खिलाफ वोट कर देती है और फिर वल्चर भी लॉरा के खिलाफ वोट करता है, पर बाकी सभी लोग वल्चर के खिलाफ वोट करते हैं। तभी जहाँ पर होस्ट फिर से कहता है कि वल्चर भी एक सिविलियन है, तुम लोगों ने फिर से एक गलत इंसान को चुना है और माफिया अभी तक तुम लोगों के बीच में ही है। तभी हम देखते हैं कि वल्चर को भी इस वल्चर दुनिया में लेके जाते हैं। वल्चर एक जंग के मैदान में था, जहाँ पे उसके सभी साथी मारे जा चुके थे, पर वल्चर जहाँ पे हार नहीं मानता, वो खुद बाहर आता है और एक एक करके सभी दुश्मनों को मारने लगता है। पर यहाँ पे एक टाइम आता है जब उसके बंदूक में गोली खत्म हो जाती है और फिर दुश्मन सामने से आके वल्चर को गोलियों से मार देते हैं। तो फिर इसके बाद बारी थी लॉरा की। होस्ट सबको बताता है कि लॉरा के पास एक टाइम पे सब कुछ था, एक अच्छा परिवार, खुशियों भरा परिवार और पैसा भी था, पर उसे शराब पीने की लत लग गई, जिसकी वजह से उसके बड़े बेटे की मौत हो गई और लॉरा का पति भी लॉरा को छोड़ देता है, जिसके बाद वो अकेले ही रह गई। पर उसमें सुसाइड करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे ऊंचाई से काफी डर लगता था, इसलिए वो अपने आप को कमरे में बंद करके ही रखती थी। तो फिर लॉरा जहाँ से जाने से पहले इवान को कहती है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, पर ये भी सच है, मैं ही वो शख्स हूँ जिसने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी थी कि तुम ही ड्राइव करे थे, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो गई और इसी वजह से आज तुझे जेल होगी। फिर लॉरा इवान से माफी मांगती है। फिर इसके बाद लॉरा को भी उस वर्चुअल दुनिया में भेज दिया जाता है, जहाँ पे लॉरा एक जहाज में थी और वो जहाज एक तूफान की ओर बढ़ रहा था। तभी जहाँ पे प्लेन में खराबी आने लगती है, उसके आगे का हिस्सा मुड़ जाता है। तभी जहाँ पे पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है। तभी जहाँ पे लॉरा की भी असल जिंदगी में मौत हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सभी लोग कॉन्स्टेंटिन को माफिया के लिए वोट करते हैं। कॉन्स्टेंटिन एक माफिया ही था। होस्ट यहाँ पे सबको बताता है कि तुम लोगों ने सही वोट किया है। अब कॉन्स्टेंटिन को भी उसी वर्चुअल दुनिया में लेकर जाया जाता है। तो जहाँ पे हम देखते हैं कॉन्स्टेंटिन एक सीढ़ियाँ उतर रहा था और सीढ़ियाँ उतरते है वो अपने आप को शीशे में देखता है, जहाँ पे वो अपने आप को बूढ़ा देखता है। दरअसल कॉन्स्टेंटिन का यही डर था कि वो बूढ़ा होकर मर ना जाए। जैसे जैसे वो नीचे उतरता रहा, वो और भी बूढ़ा होता रहा। धीरे धीरे उसे खांसी भी होने लगती है और बीमारी के कारण वो बूढ़ा होकर मर जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं अब इवान को चुना जाता है। दरअसल इवान भी एक सिविलियन था, फिर उसे भी उसकी वर्चुअल दुनिया में भेज दिया जाता है। इवान यहाँ पे अपने आप को जेल में देखता है और वो साथ में अपनी मॉम को भी देखता है। उसकी मॉम उसे मिलने आई थी। फिर इसके बाद सोल्जर उसे ले जाते हैं। सोल्जर उसका इनकाउंटर कर देते हैं, यहीं पे उसकी मौत हो जाती है। तो फिर इसके बाद होस्ट 2 मिनट का टाइम लगा के
माफिया के लिए वोट करने को कहता है। होस्ट यहाँ पे बताता है कि इस गेम से शुरू होने से एक दिन पहले ग्रिल और केट इत्तेफाक से एक दूसरे को मिल गए थे और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। और फिर बातों बातों में केट ग्रिल को बताती है कि उसे ऊंचाई और सांप से बहुत डर लगता है और इन दोनों को भी ये पता नहीं था कि ये दोनों इत्तेफाक से इस शो में मिलेंगे। फिर जहाँ पे हम देखते कि किट को भी माफिया के लिए चुना जाता है, पर वो एक सिविलियन होती है, वो माफिया नहीं थी। फिर किट को भी उसकी वर्चुअल दुनिया में लेके जा रहे थे, तभी जहाँ पे ग्रिल अपनी कुर्सी से उठकर किट की कुर्सी में बैठ जाता है। इसके साथ साथ वो भी उसकी वर्चुअल दुनिया में चला जाता है। यहाँ पर ये दोनों आसमान में एक कांच के ऊपर खड़े होते हैं। ग्रिल यहाँ पे किट को कहता है कि मुझे पता है तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, पर मैं तुम्हें बचा लूंगा, बस तुम नीचे मत देखना। ग्रिल किट की तरफ बढ़ने लगता है, तभी हम देखते हैं कि कांच टूटने लगता है। वो दोनों भाग रहे थे और भागते हुए दोनों कूद जाते हैं। इस जगह से वो दोनों बच जाते हैं, पर तभी जहाँ पर उठकर ये सामने देखते हैं कि उनके सामने एक त्रिकोण लाइट है। ये दोनों उस लाइट की ओर बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर काफी बड़े बड़े सांप थे जो इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये दोनों इन सांपों का मुकाबला करते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, पर इनके सामने अचानक से एक बड़ा सा क्रिएचर आ जाता है जो कि इनके ऊपर अटैक कर देता है। ग्रिल इस क्रिएचर के गले में एक त्रिकोण लाइट देखता है और वो उसे निकाल लेता है और इस त्रिकोण लाइट की मदद से ग्रिल सूरज की रोशनी क्रिएचर के ऊपर डालता है, जिसकी वजह से वो जलकर खाक हो जाता है और वहीं पर जमीन पे ढेर हो जाता है। फिर ये दोनों उस ट्रायंगल को एक दीवार के ऊपर लगा देते हैं, पर इससे कुछ भी नहीं होता। फिर इसके बाद इन दोनों को एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है। ये दोनों उस कमरे में चले जाते हैं। किट जहाँ पे कहती है कि ये मेरा अनाथ आश्रम था, मैं हमेशा से यही जानना चाहती थी कि मुझे अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ा गया। तो ग्रिल जहाँ पे किट को कहता है कि तुम्हें इसका सामना करना होगा। देखते देखते ही उसका सारा पार्ट उसके आंखों के सामने आने लगता है और अब ये दोनों बच जाते हैं और ये इस गेम के होस्ट के सामने आ जाते हैं। अब ये दोनों इस गेम को जीत चुके थे, तभी जहाँ पे होस्ट इन दोनों को बताता है कि रूल के मुताबिक अगर एक सिविलियन और माफिया लास्ट में बच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली माफिया जीत जाता है। अब ये दोनों रियल दुनिया में वापस आ जाते हैं और ये दोनों काफी खुश हैं क्योंकि ये लोग दोनों जिंदा बच जाते हैं और विनर भी बन जाते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।